बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में है और यहाँ हलचल बड़ी है। हलचल के बीच देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए। रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी भी पहुँचे हैं। बड़ी हलचल, कल कांग्रेस के कार्यालय पर पहुँच गए थे भाजपा के कार्यकर्ता। कोई हमारे घर में आएगा तो हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं और घर में आएगा तो भगाएंगे ही। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। उनको अगर कहीं प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है, जाके इनकम टैक्स में बैठे, हड़ताली चौक में बैठे। छात्र आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश में आंदोलन कर, भाजपा वाले लोग उसको डाइवर्ट करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देख रहे हो उग्र रूप धर रहा, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे ऑफिस पे प्रहार किया, हमारे ऑफिस पे हमला किया, तो हम लोग भी उसको जवाब, मतलब जिस तरह से वे लोग आए थे उस तरह से जवाब दिया गया। हाँ, 100% टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट। आगे क्या कहेंगे छात्र जो आंदोलित है? नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखिए, नीट पेपर लीक के कारण माने कोई ऐसा नहीं है, बड़ा से बड़ा नहीं, छोटे से गरीब से। अभी हम घर में थे, मेरे यहाँ एक आया काम करती है, वो बोली मेरी बेटी एग्जाम दी थी, 3,000 रुपया भैया खर्चा हो गया। मैंने गरीब आदमी को भी दर्द हो रहा है कि 3,000 खर्चा हो रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसको तो दोबारा कम से कम ये तो होना चाहिए कि पेपर लीक हो गया तो फ्री ट्रेन कर दे, कुछ तो सुविधा दीजिएगा। लगातार 80 बार से ऊपर पेपर लीक हुआ। सोचने की बात है, कितना मजबूर होकर कोई गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कहाँ कहाँ से रुपया ला रहा है, लाखों लाख रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको कौन जवाब देगा? और क्या फर्क पड़ता अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? इसमें तो उनको अपनी मोरालिटी के आधार पे, इंसानियत के नाते उनको अपने आप से पद छोड़ देना चाहिए। मतलब देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हैं। क्या कहेंगे मतलब इस तरह की घटना को लेकर? जितनी उग्रता, जितना आक्रोश कल इन्होंने दिखाया, अगर शायद उसका छोटा हिस्सा भी अगर छात्र हित में, छात्रों के लिए अगर उनके मन में कोई सेंटिमेंट्स होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। छात्र परेशान है, केवल पटना के नहीं, बिहार के नहीं, पूरे देश के। आप यहाँ से लेकर के जंतर मंतर जा कर के स्थिति देखें, केवल छात्री नहीं, अपने बच्चों के लिए उनके माता पिता परेशान हैं। कैसे कैसे अपनी गाड़ी कमाई का एक मोटा हिस्सा अपने बच्चों के शिक्षा पर वो खर्च करते हैं, और बजाय जो सरकार, ये जो केंद्र में जो बैठी है सरकार है, बजाय कि उन छात्रों के लिए वो नीति बनाए, ऐसा कोई ठोस कदम उठाए कि पेपर लीक ना हो, बजाय इसके सीधे आम सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है, किसने दिया उन्हें यहाँ पर परमिशन आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने का? और प्रदर्शन करने का ये तरीका होता है हाथ में डंडे लेकर के, और ये तीसरी बार है। क्या मजाक बना करके रखा है लोकतंत्र का और संविधान का। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा देना चाहिए और छात्रों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उन पर विश्वास करे कि आने वाले दिनों में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा। राहुल गांधी जी को देखें, राहुल गांधी जी के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। जंतर मंतर में देखें, क्या अब यही रह गया है जिस देश के लिए, जो उन छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए सरकार है, या फिर केवल किसी तरह से सत्ता में बने रहे हैं? इसके लिए इनके जो प्रशासन है केवल इनके कठपुतली मात्र बन करके रह गए हैं। यही सवाल लेकर के आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ से हैं, कैसे आपका हाथ टूटा? हम पटना के ही रहने वाले हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये कैसे टूटा है? ये कल हम लोग शांतिपूर्ण जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांधी जी के विचारधारा को हम लोग मानने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये सारे जो है आरएसएस के गुंडे, हिटलर को मानने वाले लोग, सभी लोगों ने जो है कि अचानक से सब पे जो है कि हमला स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग जो है कि प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे उनसे, हमारे कई लोगों ने उन्हें फूल दिया और हम लोगों ने हाथ जोड़ के विनती किया कि हम लोग जो है कि गांधी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है कि लड़ाई पीट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जो है सत्य अहिंसा पे विश्वास करते हैं। लेकिन उन लोगों ने लगातार जो है कि हमला स्टार्ट किया, उसमें कई लोग हमारे भाई का सर फट गया है, हमारा जो है कि उंगली टूट गया है, और कई भाई का जो देखिए तमाम बहुत सारे लोग जो है कि चोटिल हुए हैं उनके वजह से। और हम लोग अगर कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, अगर परमिशन मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये वर्जित नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन उनको यहाँ पे कौन इजाज़त दिया? कांग्रेस के कार्यालय पर? हाँ, कौन इजाज़त दिया? ये पहले से प्रायोजित था और पहले से जो है कि और आचार संहिता भी लगा हुआ था पहले से। ये लोग जो है कि मतलब ये बांकीपुर सीट के अंदर आता है, यहाँ उपचुनाव होना है और ये सब आचार संहिता के अंदर। बिल्कुल, और हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग का तो सवाल पूछना हम लोगों का काम है। लेकिन वो सवाल पूछना चाहते हैं कि जो हिटलर जैसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सवाल पूछने पर भी लोगों के साथ जो है ये बर्बरता करना चाहते हैं, FIR करना चाहते हैं। सवाल पूछोगे तो जेल में डालेंगे। हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है, घायल जरूर हुए हैं, हौसला नहीं टूटने वाला है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो चलिए देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हौसला टूटा नहीं है और इन लोगों का कहना है जैसे आएंगे उस तरह से जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।